झांसी में करंट लगने से 2 किसानों की हो गई मौत। खेत पर सब्जी की फसल में पानी लगा रहे थे दोनों, तभी बिजली तार की चपेट में आने से एक किसान को लग गया करंट। यह देख पड़ोसी खेत का दूसरा किसान बचाने आया उसे, तो वो भी आ गया करंट की चपेट में, जिससे दोनों की मौके पर ही हो गई मौत। जब रात को घर नहीं पहुंचे दोनों किसान, तो खेत पर पहुंचे परिजन, वहां दोनों की पड़ी हुई थी लाश। बबीना थाना क्षेत्र के मथुरापुरा गाँव का है पूरा मामला, जहाँ रहने वाले 58 वर्षीय सरमन पाल और 55 वर्षीय देव सिंह विश्वकर्मा के रूप में हुई है मृतकों की पहचान। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में रविवार शाम रक्सा थाना क्षेत्र के अठौंदना गांव में स्थित रेलवे डैम में नाव पलटने से डूब गए 4 दोस्त। छात्र नाव में बैठकर बना रहे थे रील। जैसे ही डैम के बीचों बीच पहुंचे सभी, तभी नाव का बिगड़ गया संतुलन और असंतुलित होकर पलट गई नाव। इसके बाद बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे चारों दोस्त। मौके पर मौजूद एक चरवाहे ने साहस दिखाते हुए तुरंत डैम में उतरकर 2 दोस्तों श्रवण और शौर्य को निकाल लिया सुरक्षित बाहर। हालांकि वेदांश यादव और आतिफ मंसूरी गहरे पानी में हो गए लापता। सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन के दौरान आतिफ का शव कर लिया गया बरामद, जबकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वेदांश का नहीं चल सका है कोई पता। माउंट लिटराजी स्कूल में 11वीं कक्षा के छात्र थे चारों, जो बीती शाम को ट्यूशन का कहकर पिकनिक मनाने चले गए थे डैम। वेदांश की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री और ललितपुर के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी रविवार रात को पहुंचे ललितपुर। उन्होंने सोमवार सुबह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला कोर कमेटी और जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की ली बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा। उन्होंने अधिकारियों को अधूरे कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के दिए निर्देश। साथ ही सभी विभागों में जारी योजनाओं को तेजी से संपन्न करने के लिए भी किया निर्देशित। जालौन के कोटरा थाना क्षेत्र के एंधा गांव में रविवार शाम एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। बताया जा रहा है कि कमरे में आग लगने से उसका घुट गया दम। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक ने कर्ज से परेशान होकर उठाया गलत कदम। परिजनों के अनुसार मृतक पर आर्यव्रत बैंक का 1 लाख रुपए से ज्यादा था कर्जा। फसल बर्बाद होने के कारण काफी तनाव में था वह, जिसके चलते उसने उठाया है कदम। मृतक की 33 वर्षीय बृजकिशोर के रूप में हुई है पहचान, जो खेती के साथ मजदूरी करता था अपना जीवन यापन। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी है शुरू। महोबा के आलीपुरा गांव के दर्जनों परिवारों ने मुआवजे और पुनर्वास के वादे पूरे न होने के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। ग्रामीणों का आरोप है कि नेशनल हाईवे और सिंचाई विभाग की परियोजनाओं के कारण उनके पुश्तैनी मकानों का किया जा रहा है अधिग्रहण, जिससे उनके सामने बेघर होने का संकट हो गया है खड़ा। अलीपुरा गांव के ये परिवार सिंचाई विभाग के मौधा बांध और नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण की झेल रहे हैं दौरी मार। इन विकास परियोजनाओं के कारण उनके मकानों का किया जा रहा है अधिग्रहण, लेकिन उन्हें नहीं मिल पा रहा है उचित मुआवजा और पुनर्वास। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लगाई है मदद की गुहार। झांसी के लहचूरा बमौरी थाना क्षेत्र में ग्राम बराठा के पास सोमवार दोपहर सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। सूचना मिलते ही तुरंत फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारी, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और जुटाए कई अहम साक्ष्य। खबर लिखे जाने तक महिला की नहीं हो सकी थी शिनाख्त। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में उसकी पहचान कराने का कर रही है प्रयास। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है मृतक महिला की उम्र। प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रहा है मामला, जिसकी वास्तविक स्थिति जांच के बाद भी हो सकेगी स्पष्ट। जालौन में शनिवार और रविवार को हुई मूसलाधार बारिश और भीषण ओलावृष्टि से किसानों की फसलें पूरी तरह से हो गई हैं तबाह। तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश और लगभग 30 मिनट तक गिरे ओलों ने खेतों में खड़ी गेहूं और चने की फसल को पूरी तरह से कर दिया है नष्ट। खेतों में फसलें बिछ गई हैं जमीन पर और पानी भर जाने के कारण सड़ने की कगार पर पहुंच गई है पैदावार। जिले के कौंच, माधोगढ़ तहसील और कुठौन विकासखंड क्षेत्र इस आपदा से सर्वाधिक हुए हैं प्रभावित। यहाँ करीब 50 से अधिक गांवों में सैकड़ों एकड़ फसलों को हुई है भारी क्षति। किसानों ने प्रशासन से जल्द फसलों का सर्वे कराकर उचित मुआवजा प्रदान करने की है मांग, ताकि उन्हें इस प्राकृतिक आपदा से मिल सके कुछ राहत। टीकमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में सोमवार को छेड़खानी के एक आरोपी की जमकर कर दी गई पिटाई। महिलाओं के साथ बदतमीजी करने के आरोप में 2 युवकों और एक महिला ने मिलकर युवक को लात, घूंसा और डंडों से पीटा। इस बीच अस्पताल में मच गई अफरा तफरी और लोगों ने इस पूरी घटना का बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इतनी जबरदस्त थी पिटाई कि कपड़े तक फट गए आरोपी के। मारपीट के दौरान मौके से भागने की कोशिश कर रहा था आरोपी, लेकिन कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर धर दबोचा उसे और ले गई थाने, जहां उसके खिलाफ की जा रही उचित वैधानिक कार्यवाही। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
महुआ में खनन के दौरान हुए हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से हो गए घायल। डहर्रत गांव स्थित पहाड़ नंबर 1 में पत्थर खिसकने से मलबे की चपेट में आ गए ये मजदूर। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। बताया जा रहा है कि खदान में लगभग 20 मजदूर कर रहे थे काम। टीकमगढ़ गांव के रहने वाले 20 वर्षीय विजय, 22 वर्षीय दयाशंकर और 18 वर्षीय शिवचरण ड्रिल मशीन से पहाड़ में कर रहे थे सुराख, तभी हो गया है हादसा। झांसी में 1 महीने की मासूम बिना किसी जुर्म के चली गई है जेल। दरअसल प्रेमनगर थाना क्षेत्र के हसारी स्थित सारंद्र नगर में रहने वाली 24 वर्षीय मोनिका सेन की 10 महीने पहले हुई थी शादी और उसकी 1 महीने पहले ही बेटी को दिया है जन्म। शनिवार को बाथरूम में उसका संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था शव, जिस पर मायके वालों ने इसे दहेज हत्या का मामला बताते हुए केस कराया है दर्ज। एफआईआर के बाद पुलिस ने रविवार को पति संदीप सविता और सास गायत्री देवी को गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होने के कारण उसे भी उनके साथ रहना पड़ रहा है जेल में। जालौन में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें को हुए भारी नुकसान के विरोध में समाजवादी पार्टी ने किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष दीपराज गुर्जर, सपा सांसद नारायण दास अहरवार, पूर्व मंत्री श्री रामपाल और पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बजरिया के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ता, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों को राहत दिलाने की उठाई मांग। इस दौरान सपा नेताओं ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा जिलाधिकारी संबोधित ज्ञापन, जिसमें कहा गया कि हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बारिश से जिले के अधिकांश गांवों में गेहूं, सरसों, चना समेत अन्य फसलें पूरी तरह से हो गई हैं बर्बाद। कई स्थानों पर किसानों के सामने खाद्यान्न का संकट हो गया है खड़ा। सपा ने मांग की कि प्रभावित किसानों को 100% फसल का दिया जाए मुआवजा। साथ ही बटाई पर खेती करते हैं जो किसान, उन्हें भी मुआवजे का मिलना चाहिए लाभ। इसके अलावा किसानों के क्रेडिट कार्ड, ऋण और कृषि यंत्रों के कर्ज को माफ करने की भी उठाई गई है मांग। बुंदेलखंड के सबसे महत्वपूर्ण जंक्शन झांसी और पर्यटन नगरी ओरछा के बीच यातायात की बदलने वाली है सूरत। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने झांसी के लिए 15.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन दक्षिणी बाईपास के निर्माण को दे दी है मंजूरी। 631.73 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले यह प्रोजेक्ट न केवल झांसी को जाम से दिलाएगा मुक्ति, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले और उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के बीच कनेक्टिविटी का लिखेगा नया अध्याय। बंगाई खास से शुरू होकर ओरछा तिकेला तक जाएगा यह बाईपास, जो NH-44 और NH-33 को जोड़ेगा सीधे। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में 27 वर्षीय युवक की हो गई मौत। इस दुर्घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में ग्राम सिरवो निवासी मोहनलाल ने बताया कि 31 मार्च को अपनी बाइक से ग्राम स्वामिनी मऊ में एक गमी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था उनका 27 वर्षीय पुत्र मानवीर। सुबह करीब 10 बजे जब वह पहुंचा ग्राम भसनेह के आगे तालाब के पास, तभी सामने से आ रहे एक हार्वेस्टर ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में मानवेंद्र को सर में आई गंभीर चोटें, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत, जबकि बाइक पर पीछे बैठे छत्रपाल हो गए घायल, जिनका चल रहा है उपचार। वहीं दुर्घटना में बाइक भी बुरी तरह हो गई क्षतिग्रस्त। पुलिस ने आरोपी हार्वेस्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी है शुरू। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर निवाड़ी जिला मुख्यालय पर नए कार्यालय का किया गया भूमि पूजन। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। कार्यक्रम में विधायक अनिल जैन और भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश पटेरिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रहे मौजूद। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आयोजित कार्यक्रम में लगाई गई थी बड़ी LED स्क्रीन। इस पर प्रदेश के 17 जिलों में जिला कार्यालयों के भूमि पूजन का दिखाया गया सीधा प्रसारण। उस दौरान प्रभारी मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि यह संगठन को बनाएगा और अधिक सशक्त। विधायक अनिल जैन ने जिले में चल रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट के सामने कार्यालय बनने से कार्यकर्ताओं को मिलेगी सुविधा। जालौन के कालपी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रावगंज मोहल्ले में एक मामूली जमीनी विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां प्लॉट की सफाई कर रही एक महिला पर 2 महिलाओं द्वारा हमला किए जाने का मामला आया सामने। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। बीती शाम की बताई जा रही है घटना। पीड़ित महिला पार्वती अपने प्लॉट की कर रही थी सफाई, तभी पड़ोस में रहने वाली कविता और पूजा पहुंची वहां। आरोप है कि दोनों महिलाओं ने पार्वती पर अचानक से बोल दिया हमला। बाल खींचते हुए पकड़कर उसे गिराया जमीन पर और जमकर की गई मारपीट। इस दौरान पार्वती को मुंह और कमर में आई हैं गंभीर चोटें। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र के अतबेई गांव में शनिवार को एक पति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से कर दी थी हत्या। घटना के बाद आरोपी पति हो गया था फरार, जिससे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कर लिया गिरफ्तार। मृतका की 44 वर्षीय शीलवती के रूप में हुई है पहचान, जबकि आरोपी पति का नेपाल सिंह है नाम। जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 3 बजे दवा खाकर घर में चारपाई पर लेटी थी शीलवती। इसी दौरान नेपाल सिंह का भड़क उठा गुस्सा और उसने कुल्हाड़ी से पत्नी की गर्दन पर वार कर उतार दिया उसे मौत के घाट। बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्यवाही कर हत्यारोपी पति को भेजा गया जेल।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।